आखिर कब तक देश की बेटियां असुरक्षित रखेंगी और कब तक ये सवाल हम पूछते रहेंगे। हम वही हैं जिसने सबसे पहले दिल्ली में दामिनी को देखा। निर्भया कांड के बाद लगा था कि बस अब खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद फिर हमने हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी की कहानी सुनी और उसके बाद हाल ही में दिल्ली में एक और 12 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना हुई। और ना जाने ऐसे कितने सारी घटनाएं हर दिन हो रहे हैं जो मीडिया में नहीं आ पाते हैं, और इन सब के होने के बावजूद अभी भी ये सब मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर क्यों? आखिर लड़कियां खुले हवा में सांस क्यों नहीं ले सकती? आजादी से क्यों नहीं घूम सकती? ये सवाल बना हुआ है। एक बार फिर से बुलंदशहर में सुदीक्षा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुदीक्षा स्कूटी से जा रही थी और मनचले पीछे से आ रहे थे और उसकी स्कूटी में टक्कर मार दिया। रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि ये तो बस एक रोड एक्सीडेंट है, लेकिन अगर आप इसके पीछे की पूरी कहानी जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बेटी भी मनचलों की शिकार हो गई। यूपी के बुलंदशहर में मनचलों की वजह से एक बेहद होनहार छात्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी है। गरीब परिवार की ये बेटी अमेरिका में पढ़ रही थी और छुट्टियों में घर आई थी। चाचा और भाई के साथ बाइक पर वो अपने मामा के घर जा रही थी। मनचलों की वजह से हुए दर्दनाक हादसे में इस होनहार छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बारे में सुदीक्षा के चाचा ने कहा, हम बच्चे को स्कूटी से ले जा रहे थे। चौराहा पार करते ही बुलंदशहर गांव पड़ता है, वहां एक बुलेट थी जिसने कई बार हमें ओवरटेक किया। हमने अपनी स्कूटी धीमी कर ली, फिर वह बुलेट वाला स्टंट मारने लगा। उसने आगे जाकर एकदम से हमारे आगे ब्रेक मार दी। हमारी स्कूटी की उसमें सीधी टक्कर हो गई और मैं गिर गया। मेरी भतीजी सिर के बल पीछे गिरी। मैं बुलेट वाले को पहचान नहीं पाया। बुलेट पर जाट लिखा हुआ था। घटना के बाद वो चला गया। इस बारे में सुदीक्षा के भाई ने कहा, हमारी स्पीड 30 की रही होगी। हमने एकदम से ब्रेक मारी। सामने बुलेट थी जिस पर जाट लिखा था। यूपी 13 की बाइक थी। इमरजेंसी में नंबर नहीं नोट कर पाया। दीदी पीछे गिर गई और मैं आगे गिरा, लेकिन मुझे चोट नहीं आई। सुदीक्षा के घर पर एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि पुलिस आधे घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची। इसे छुपाने की पूरी कोशिश हो रही है। पुलिस को क्या पता कि गाड़ी चाचा चला रहे थे या भाई चला रहा था। घटना हो गई, उसके आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची। दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के एक गांव की गरीब परिवार की होनहार बेटी सुदीक्षा भाटी की मौत से पूरे इलाके में मातम पसरा है। परिवार गरीब था, लेकिन बेटी इतनी होनहार थी कि अमेरिका में पढ़ाई के लिए उसे स्कॉलरशिप मिली थी। छुट्टियों में अमेरिका से आई सुदीक्षा चाचा और भाई के साथ बाइक पर दादरी से बुलंदशहर मामा के घर जा रही थी। पुलिस ने इस पूरे मामले को एक रोड एक्सीडेंट बता दिया है, लेकिन ये रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि उस मनचले की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है जिसने सुदीक्षा की जान ले ली। और अब ये मांग उठ रही है कि सुदीक्षा को इंसाफ मिलना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एक बार फिर से लड़कियों के साथ वही हुआ है जो बीते कई दिनों से होता आ रहा है। सुदीक्षा को वो मनचले परेशान कर रहे थे। बुलेट लेकर वो मनचले स्कूटी के आगे आगे स्टंट करने लगे, कई बार ओवरटेक किया। आप सोचिए ऐसी स्थिति में कोई क्या करेगा। इतना ज़्यादा परेशान अगर किसी को किया जाता है और दुर्भाग्यवश वो स्कूटी जो है उससे टकरा गई, एक्सीडेंट हुआ और सुदीक्षा की इसमें मौत हो गई। फिलहाल इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले पर अभी कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है। कुछ भी साफ नहीं किया गया है, लेकिन ट्विटर पर फिर से सुदीक्षा के लिए इंसाफ की मांग ट्रेंड कर रही है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।